विग्रह राधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्ताञ्चनुयुञ्जितोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद स्वाधन तृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् ऋत्वैव तृप्तिं भजते सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतिशनास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेलिसेधै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्ष्यात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साक्षादधृत्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्य तथा भाव्यतेव सद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्नागति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवंस्तस्य यशस्य प्रियसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् संसारदावानललीडलोक त्राणाय कारुण्यघनाघनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुरवक्षः शीलाटङ्कानखालय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहं आदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाखाम् अद्भुतशृङ्गा लालित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय हो प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कोई है व्यक्ति जिसको गुरु पूजा के लिए इच्छा हो, कोई नया हो जिसने पहले कभी ना गाई हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, एक मिनट रुकिएगा माता जी, रिया माता को गाने देते हैं आज। रिया माता जी, आप गाना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु अष्टकम गाने? हाँ जी, गुरु अष्टकम नहीं, गुरु पूजा। हाँ गुरु जी, हाँ अष्टकम जी, ये होता है गुरु। संसार दावा, ठीक है ना? हाँ जी प्रभु जी, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ। हरे कृष्ण। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सपना बंधु मोहि सावधान माते जहर
प्रसादे भाई एहे भाव तोरिया जाए, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होई ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चेतते कोरिय एक्य, और ना कोरी हो माने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। चखुदानो दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते, अविद्या विनाश जाते, वेद गाय जहर चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु, अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवाना। हाँ हाँ प्रभु कोरो दया, देव मोरे पद छाया, हे बेजाश गोशुक त्रिभुवाना। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमने कभी खाया नहीं। सॉरी, नहीं, पर ये पूरी नहीं हुई। पता नहीं प्रभु जी, मेरे लिरिक्स में कुछ नहीं। कहाँ पे, ये कहाँ पे इतना है? अबे यश घोषक त्रिभुवन। अच्छा ओके, जो अगली लाइन होती है वो आपने सुनी नहीं। शीला प्रभुपाद पतित पावन, हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, अबे यश घोषक त्रिभुवन, ये लाइन नहीं है वहां पर। प्रभु जी मैंने इसी पे एंड किया है, त्रिभुवन पे एंड किया है। ओके, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके ठीक है। हरे कृष्ण। तो इसमें भी सब लोग इस चीज के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, पहले शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी ति नामिने, नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हरे कृष्णा। हम सबका स्वागत है आज की इस भगवत गीता की कक्षा में, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या, कल हमने कहाँ पर खत्म किया था? 40 पे किया था प्रभु जी। 40 नंबर श्लोक पे किया था, जिसके शब्द थे कि जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत धाम नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तो आप में से कोई व्यक्ति बताना चाहे कि 39 और 40 नंबर में क्या बताया गया था? हाँ जी पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 39 नंबर में आप बता दीजिए, 40 नंबर में राघव प्रभु बता देंगे। 39 में बताया गया था कि कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक और है, तो क्या क्वालिटीज थी क्वालिटीज, वो? हाँ जी, उसको श्रद्धालु होना चाहिए। जब उसकी श्रद्धा आएगी शास्त्रों में, तभी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और ओके, दूसरा था कि वो अपनी इंद्रियों को भी संयमित रखना चाहिए ज्ञान को हाँ, प्राप्त तो करने इससे के लिए। हमें सीखना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की भावना रखता है कि मैं करूं जो मर्जी लेकिन मुझे ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। हाँ जी। जैसे मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि कुछ लोग ऐसे सुनने में आए हैं, क्लास के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, कि वो कहते हैं कि मैं तो कल छोड़ दूं इस लहसुन प्याज को। कब छोड़ दूं? कल छोड़ दूं। लेकिन आज 5 साल हो गए छोड़ नहीं सके। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना नहीं चाहते। अभी कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि ये लहसुन प्याज छोड़ने से क्या होगा। इवन कई बार और भी कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं, उनको लेकर लोग प्रश्न करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए होती हैं, कि अगर कोई व्यक्ति स्टार्टिंग में छोटी सी बात भी कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो बड़ी बात कैसे कंट्रोल करेगा। मंदिर में एक भक्त आते हैं, पिछले लगभग जब से मंदिर खुला है वो तब से रोज भागवतम के रेगुलर कंटेंटर हैं। मंदिर में कोई आए ना आए, वो होंगे ही होंगे। एक व्यक्ति भागवतम सुनने के लिए अवश्य आएगा। आते 2-3 लोग ही हैं, उनमें से एक वो होते हैं। तो
अभी क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में वो आना शुरू किए तो वो प्रणाम करते थे खड़े होके जैसे आम लोग करते हैं, फिर धीरे धीरे सुनते 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 साल 1.5 साल उनको लगा, फिर वो घुटनों के बल आए और 2-2.5 साल के बाद वो दंडवत प्रणाम पर पहुंचे। फिर उनकी मूछें थी। अभी कोई व्यक्ति कहे उनसे, जब स्टार्टिंग में बात हुई तो वो कहते हैं प्रभु जी ये नहीं हो सकता। सुना उन्होंने, इंद्रणी प्रभु जो हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा उनसे कि वैष्णव एटिकेट्स में प्रभुपाद बताते हैं कि व्यक्ति को क्लीन शेव होना चाहिए। तो वो कहते नहीं ये नहीं हो सकता। तो प्रभु जी ने कोई जोर नहीं लगाया, लेकिन 3-3.5 साल के बाद उन्होंने क्या किया, एक दिन उनको भी साफ कर दिया। तो कहने का मतलब अब मूछें साफ करने से क्या उनकी भक्ति बढ़ गई? कौन बोलेगा? मूछों से भक्ति का क्या लेना देना है कोई लेना देना? नहीं है। लेकिन ये किस लिए है कि अगर कोई व्यक्ति मूछों के प्रति ही इतना सख्त है, जो अपनी मूछें भगवान के लिए नहीं छोड़ सकता, तो वो अपनी जिंदगी क्या भगवान के लिए खाक छोड़ेगा? हाँ ये जी। कंसेप्ट है। लेकिन लोग इसको भी ईगो में ले आते हैं। अगर असल में लोग क्या कहते हैं, हमें कोई ईगो है ही नहीं। इन्हीं चीजों से तो पता चलता है ईगो है। तो ठीक है, और क्या बताया गया था? अगर उसे ये ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या मिलेगा फिर उसको? फिर उसको आध्यात्मिक शांति प्राप्त होएगी। हाँ, आध्यात्मिक शांति से आपका क्या मतलब है? आध्यात्मिक शांति मीन्स कि वैसे वो ये कहीं पे नहीं, ये कहीं लिखा था शब्द आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी उसे? मुझे तो नहीं लगता शांति का आध्यात्मिकता से कोई लेना देना है। मन की शांति अवश्य लिखा था। ये उसमें ही लिखा था प्रभु जी, जो इसका अनुवाद लिखा हुआ है। अनुवाद, ऐसा हाँ ज्ञान जी। समस्त योग का परिपक्व फल है, जो व्यक्ति और वे यथा समय अंतर, कहाँ लिखा है? 39 में पढ़ो ना। 39, ओके। मैं आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है, ओके ठीक है। जी। और इसमें विधि बताई थी कि हरे कृष्ण महामंत्र करके ही हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मैंने एक और श्लोक के बारे में भी कुछ बताया था कि कौन व्यक्ति है जो दृढ़ता से भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। तो मैंने एक श्लोक बताया था, या ऐसा कहिए मैंने ये बोला था कि कौन व्यक्ति होता है जो दृढ़ता से भगवान की भक्ति कर पाता है। यही श्लोक चल रहा है ना कि कौन व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसके हाँ। लिए मैंने एक और श्लोक का उदाहरण दिया था भगवत गीता से, अगर आपको याद रहा हो तो। वो भी श्लोक समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार लोग ना समझ नहीं पाते इन बातों को। वो कहते हैं कि मैं भी बड़ा प्रयास कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, और दूसरा व्यक्ति मुझसे बाद में आया, वो आगे निकल गया। हाँ जी। तब मैंने एक श्लोक बताया था, पूछें एक बार कि किसी को याद है कि नहीं याद, इससे आपको भी थोड़ी रोशनी होगी कि कहाँ पर हम हैं। कौन बता सकता है कल वो कौन सा श्लोक था? प्रदीप प्रभु। हाँ जी प्रदीप प्रभु। प्रभु वो था तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। ना, नो 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 नो। ईशु प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी मैंने भी यही हरे बोला। कृष्णा। मैंने भी ओके, यही पर ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आप सब लोग यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि आप कितना ध्यान से सुनते हैं। हालांकि इस बात को मैंने 3 बार रिपीट किया था, और इस श्लोक को मैंने पढ़कर भी बताया था। स्पेशल मैंने बुक्स में से वो श्लोक निकाला था। हाँ जी नीरज माता जी, आप बताइए। वो श्रवणन सुभद्रानी। ये कल की रात नहीं। क्लास मिक्स कर दिया आपने साथ में। ओ सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, देखिए अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। इतनी क्लासें चलनी चाहिए कि दिमाग में कभी इधर से कोई श्लोक, कभी उधर से कोई श्लोक आता ही चला जाए। बड़ी खुशी हुई मुझे कल एक प्रभु जी का फोन आया, तो वो बोले, कहते प्रभु जी आप पिछले 3-4 दिनों से एक श्लोक बहुत बोलते हो भक्ति के लिए, वो कौन सा श्लोक है? आप मेरे को भूल गया है। तो मैंने उनको बोला कि आदो श्रद्धा ततो साधु संग। कहते नहीं ये नहीं था। तो मुझे भी याद नहीं आया कि कौन सा श्लोक था। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाया, मैंने उनको यूट्यूब चैनल का लिंक तो दे दिया, मैं क्या आप खुद सुन लीजिए। लेकिन फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया कि वो यही श्लोक है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तब जब मैंने उनको स्क्रीनशॉट खींच कर भेजा तो बड़े खुश हुए, कहते हाँ हाँ यही है यही है। हाँ जी, एक ये फोन आईफोन करके है, मेरे को नहीं पता अब ये नाम क्या है। मैंने आप आगे भी रिक्वेस्ट किया था कि अगर ये नाम दें यहाँ पर तो अच्छा है सब लोग। हाँ जी बोलेंगे कौन सा श्लोक था? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हाँ जी, सर संजय नाम है मेरा। ओके। तो आप बताना चाहते हैं कि कल कौन सा श्लोक बोला गया था कि वैसे ही माइक ऑन हो गया है? नहीं सर, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। ओके धीरज सर ने ओके join ओके, ठीक है। किसने? धीरज सर ने। किया। हाँ ओके, ये धीरज जी को इसी बात के लिए भगवान की बहुत कृपा प्राप्त होगी, ये लोगों को बहुत इसी प्रकार से ज्वाइन करवा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। थैंक यू सर। सब लोग एक बार संजय जी का स्वागत करते हुए बोलने का प्रयास करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लेकिन अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि मैंने कल जो श्लोक बताया था वो कौन सा था? हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। और लगा लीजिए दो चार तुक्के, कोई नहीं। तो ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। पर वैसे बड़ी हैरानी वाली बात हुई कि वैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम लिखते हैं, लेकिन लिखने वाले बंदे भी गायब हो गए सब, वो पता नहीं फिर क्या लिखते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम दोबारा सुनते हैं। तो ये तो सारी बातें धरी की धरी रह गई। तो कल मैंने बताया था कि 7वें चैप्टर में एक 28 नंबर श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वही लोग क्या करते हैं? संकल्प पूर्वक मेरी भक्ति कर पाते हैं। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहा, उसका आना जाना लगा है, तो वो समझ जाए कि अभी पापों की गठरी सिर के ऊपर बहुत भारी है। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे इस अनर्थ निवृत्ति के लिए प्रयास तेज करना पड़ेगा। जैसे अभी कोई व्यक्ति कम बीमार है, जैसे कोरोना ही कई लोगों को होता है, तो कई लोगों को कोरोना होता है तो वो सिम्टम भी कोई शो नहीं करता, सिर्फ पॉजिटिव आ जाते हैं, तो उनके लिए कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं। लेकिन अब ये कोरोना जिसके लंग्स में चला गया, उसके पैचेस बन गए वहां पर, फिर वो थोड़ा घबरा जाता है, उसको फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है, उसको ज्यादा केयर करनी पड़ती है अपनी। उसी प्रकार जो व्यक्ति भक्ति में थोड़ा सा पीछे रह रहा है, उसका मन इतना पक्का नहीं हो पा रहा, हमें भी सोचना चाहिए हम क्यों संकल्प पूर्वक भक्ति नहीं कर पाते। मैंने 2-3 दिन पहले आपको एक कहानी सुनाई थी संकल्प के ऊपर कि व्यक्ति का प्रण कैसा होना चाहिए। तो किसी को याद है? खास करके रिया माता जी, आपको याद है वो स्टोरी? हाँ जी प्रभु क्योंकि जी, याद आपको ही है। सुनाई गई थी। क्या थी वो? हाँ। तो प्रभु जी, आपने कहा था कि एक भक्त था, वो उसने देखा कि कोई मालिक है, वो अपने घोड़े को जबरदस्ती घास खिला रहे। तो उसने मन में ऐसा प्रण लिया कि जब तक भगवान मुझे ऐसे खाना नहीं खिलाएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। और वो जंगल में जाके बैठ गया और 2-3 दिन वो ऐसे ही बैठा रहा इंतजार में। फिर उसके बाद भगवान आ गए, खाने की थाली लेकर और उसके सामने रख दी और उसने खाना खा लिया। फिर भगवान वहां से चले गए। तो फिर वो रोने लगा कि अब वो कहाँ चले गए हैं। फिर उसने दोबारा से भगवान को बुलाया, तो भगवान तो उसने बोला कि आप चले क्यों गए? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा संकल्प ही दृढ़ नहीं है। तुमने बोला था कि जैसे घोड़े को खाना खिला रहे हो वैसे जब तक नहीं खिलाएंगे भगवान तब तक मैं नहीं खाऊंगा। पर मैं तो तुम्हारे सामने रख दिया, तो फिर तुमने खा लिया, मतलब तुम थोड़े से प्रलोभन में आ गए और इसीलिए मैं चला गया। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी छोटे छोटे संकल्प हम भी लेते हैं। जैसे मैं बताया आपको कई बार कि मैं 6 साल से एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं सुबह 3:30 बजे उठूंगा, लेकिन आज तक पूरा ही नहीं हुआ वो। इसी प्रकार हम लोग भी हैं, कोई ना कोई संकल्प लेते हैं कि हम 1 घंटा भगवत गीता पढ़ेंगे, 1 घंटा भागवतम पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे संकल्प लेते हैं। जैसे हम में से कोई लोग संकल्प लेते हैं कि हम 1 महीना ये चीज नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन टूट जाता है। उसका कारण यही है कि हमारे ऊपर पापों का भार है। और ये पाप कैसे कम होंगे? ये इसी हरि नाम से ही कम होंगे। जैसे आप लोगों को समझाया गया, इस प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर तरीके से उदाहरण देते हुए कि पीलिए का जो रोगी होता है उसको गन्ने का रस कैसे लगता है? उसे कड़वा लगता है, लेकिन गन्ने का रस कड़वा नहीं है। तो इलाज क्या है कि वो गन्ने का रस पीता जाए, पीता जाए, पीता जाए। जैसे जैसे वो गन्ने का रस पीता जाएगा उसका बीमारी ठीक होता जाएगा, और जिस रेशो में उसका बीमारी ठीक होगा उसको ये चीजें जो गन्ने का रस है वो मीठा लगना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज इस 39 नंबर श्लोक में समझाई गई। फिर 40 नंबर में राघव प्रभु आप बताएंगे क्या समझाया गया था? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इनमें से भगवान ने बताया था कौन से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा।
उसकी क्या, उसके अंदर क्या ऐसे अवगुण होंगे जिसके कारण वो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो नहीं क्या थे करेगा। वो अवगुण? मतलब प्रभु जी, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और जो शास्त्रों में श्रद्धा भी है ना, उससे मतलब ये ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। ठीक है। और इसमें हमने संशय बताया था आत्मा ना कल, शब्द इस्तेमाल किया गया था। हाँ जी, संशय आत्मा, जिसको पता लगने पर भी संशय करता रहता है, जिसको पता है कि ये हाँ, ठीक है, पर ये फिर भी वो बहुत बड़ी संशय करता बात है, रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को मिला हूं जो जान लेते हैं इन चीजों को और वो मानते, जैसे अगर हम किसी और धर्म की बात करें साथ में, तो उन लोगों को अगर लग भी जाए पता ना कि ये जो बात बोल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे आजकल भक्त लोग लगे रहते हैं ना ढूंढने के लिए, तो वो गुरुबाणी से ढूंढ ढूंढ कर चीजें निकालते हैं, देखो ये लिखा है गुरुबाणी में, ये लिखा है गुरुबाणी में। असल में पहले तो यही जानना चाहिए गुरुबाणी आई कहाँ से। तो गुरुबाणी का भी जो मूल सोर्स है वो रामायण, महाभारत, भागवत और भगवत गीता ही है, और कोई सोर्स नहीं है उनका। लेकिन अब होता क्या है कि कुछ लोग नहीं मानते, वो जिद में आ जाते हैं, क्या, कंपटीशन, ईगो, हाँ जी। हमारे शास्त्र उनके कैसे हो सकते हैं, उनके साथ कैसे मिल सकते हैं हम। लेकिन ये मूर्खता है। तो इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है उसको कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और ज्ञान प्राप्त ना होने के कारण उसकी मलिनता दूर नहीं होगी, क्योंकि हमारे इस भौतिक भव बंधन में फंसने का मुख्य कारण क्या है, ये अज्ञान ही है। इसीलिए हम रोज प्रार्थना करते वक्त यही कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, कि हे प्रभु, ये जो मेरी अज्ञान के कारण मेरी आंखें बंद हो गई हैं, तुम क्या करो, ज्ञान अंजना शलाकया, तुम ज्ञान का अंजन लेकर मेरी आंखों का ऑपरेशन कर दो। तो ऐसे कौन करता है ये ऑपरेशन? ऑपरेशन कौन करता है? डॉक्टर, भगवान। लेकिन यहाँ पर कौन करेगा ज्ञान वाला ऑपरेशन? कौन करेगा अज्ञानी व्यक्ति का? हम खुद ही पढ़ के प्रभु जी होगा, और भगवान करेंगे। गुरु, 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 हाँ जी, गुरु, गुरु करेगा। गुरु हम कैसे में कर ज्ञान सकते देंगे। हैं? हम नहीं कर नहीं, सकते गुरु खुद। का, गुरु हाँ, ज्ञान गुरु देगा। करेगा। तो इसलिए ऐसे गुरु को वो क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु वंदना भी इसी प्रकार से है। अभी जब आप लोग, जैसे रिया माता जी ने बोलने से पहले ही कहा कि मैं प्रयास करूंगी, तो प्रयास करते करते ही व्यक्ति सही रास्ते पर पहुंचेगा। स्टार्टिंग में जब व्यक्ति बोलता है ना, तो उसके अंदर भाव इतने जागृत नहीं होते, और वो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी बोलता है। लेकिन जिस दिन भाव जागृत हो गए ना, उस दिन कैसे बोलेंगे, श्री गुरु चरण केवल भगति सदमा वंदो मुई सावधान माते। जब तक हम किसी चीज को फील करके नहीं गाएंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। फील करके गाना है। आप माइक बंद कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर एक लाइन आती, जैसे दूसरे पैरे के अंदर, श्री गुरु मुख पद्म वक्या चित ते कोरिया एक और ना करी हो मने आशा। तो खैर सब लोगों को मालूम ही है, हर चीज के लिए कुछ राग होते हैं। जैसे हम ये गाने भी सुनते हैं ना, तो ये भी राग में ही होते हैं। अगर कोई एंटरटेनमेंट वाला गाना हो और उसको कोई सैड सॉन्ग के म्यूजिक में गाए, तो वो जचेगा ही नहीं। और अगर सैड सॉन्ग वाला गाना कोई डांस नंबर बनाकर गाए, तो वो नहीं जचेगा। इसी प्रकार ये भी जो प्रार्थनाएं हैं, ये प्रसिद्ध प्रार्थनाएं हैं। तो ये प्रसिद्ध प्रार्थनाएं भी एक राग के अंदर गानी होती हैं। जैसे अगर गुरुवाष्टकम आप सुबह गाएं, तो ये टोन जो आप गाते हैं वो है। लेकिन अगर यही गुरुवाष्टकम आप दोपहर को गाएं, तो टोन बदल जाती है। अभी कोई व्यक्ति कहे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? पड़ता है फर्क। लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब फिर 40 नंबर में जब ये बातें हो गई, तो अब 41 नंबर में भगवान अब निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं इस अध्याय के। और निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं? तो शब्दों की ओर ध्यान दें।
योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निर्बंधन्ति धनंजय। तो पढ़ने के लिए कोई व्यक्ति रेज हैंड कर सकता है। कल एक माता जी ने, रंजू भल्ला माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, ये कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। दोबारा पढ़िएगा एक बार। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तो आप लोगों को ये ज्ञान रहना चाहिए दिमाग में कि ये चर्चा शुरू कैसे हुई थी। तो ये चर्चा शुरू हुई थी, अर्जुन और कृष्ण दोनों ही कहाँ थे? आप बता सकते हैं दोनों कहाँ थे? युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में थे। और अर्जुन ने कृष्ण को क्या कहा था? कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, उसने कहा कि आप मेरे रथ को क्या कीजिए, दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। तो भगवान जब दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले गए, उन्होंने किसके सामने रथ को खड़ा कर दिया था जाके? उन्होंने द्रोणाचार्य और बाकी जो भीष्म पितामह थे उनके सामने रथ को खड़ा कर दिया। तो अर्जुन ने क्या कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों युद्ध नहीं करूंगा? क्योंकि अक्षित प्रभु म्यूट कीजिएगा प्लीज सबको। नीरज माता जी आपका मोबाइल ऑन है? हाँ जी ठीक है। तो वो कहता था मैं युद्ध नहीं करूंगा, और कितने कारण दिए उसने युद्ध ना करने के? अर्जुन ने, रेज हैंड कीजिए। हाँ जी नरेश प्रभु। प्रभु जी 5 कारण दिए। 5 कारण दिए। और इस श्लोक के हिसाब से उसने कौन सा कारण यहाँ पर भगवान उसका काटने वाले हैं? इस श्लोक के हिसाब से जो 41 नंबर हमने अभी अनुवाद पढ़ा है। प्रभु जी इसमें तो उसने, देखो हम प्रश्न सिंपल क्यों करें? अगर मैं सिंपली पूछूं आपसे 5 कारण तो हो सकता है आप बता दें। ठीक है ना? तो हम ऐसे नहीं, फिर यही तो परफेक्शन है कि घुमा के इस प्रकार से प्रश्न को पूछा जाए कि व्यक्ति को अब अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़े। तो आप पढ़िए एक बार इसके अनुवाद को, क्या लिखा है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। प्रभु जी इसमें 5वां होगा कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं? नहीं, इसमें चौथा है। उसने क्या बोला था कि पाप लगेगा मुझे। उसमें तो पाप का बोला था ना उसमें, चौथे हाँ में तो देखो पाप क्यों लगता है, उसने क्यों सोचा था कि पाप लगेगा? हाँ कर्म बंधन, ठीक है। यही है ना? हाँ जी। उसने कहा था कि मैं अगर इनको मारूंगा तो मुझे कर्म बंधन लग जाएगा, मैं पापी बन जाऊंगा, तो मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा। तो मैं इसमें नहीं बनना चाहता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सब कुछ छोड़कर कहाँ चला जाता हूँ? मैं जंगल संन्यास जंगल चला जाता हूँ, भीख मांग कर खा लूंगा मैं। तब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। कि जो व्यक्ति असल में संन्यास ले लेता है ना, वो इतना बढ़िया नहीं है। उससे ज्यादा बढ़िया वो व्यक्ति है कौन? जो व्यक्ति अपने कर्म का त्याग ना करके कर्म फलों का त्याग करता है। और बेसिकली ये भूमिका बन रही है। अभी भगवान ने ये बोल दिया ना कि वो व्यक्ति बढ़िया है कि जो कर्म फलों का त्याग कर देता है। ठीक है। अगले श्लोक में अभी भगवान बोलने वाले हैं कुछ और भी। भगवान कहेंगे उठो युद्ध करो। अर्जुन फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि कभी कहते हो त्याग करो, कभी कहते हो युद्ध करो। तो ये 5वें चैप्टर की भूमिका बन जाएगी।
5वें चैप्टर का पहला श्लोक फिर यही आएगा कि अर्जुन यही पूछेगा कि भाई श्रेष्ठ क्या है दोनों में से, एक तरफ लगाओ मुझे, मैं परित्याग करूं कि युद्ध करूं। तब भगवान उस बात को फिर आगे बढ़ाएंगे। रंजू माता जी पढ़िएगा, अनुवाद पढ़िएगा। तात्पर्य तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप से पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। अभी देखो, पूर्णतः मानो आपके पास कोई बच्चे आए ट्यूशन पढ़ने के लिए, ठीक है, और वो आपसे पूछें कि मैम हमें ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा दीजिए। इंग्लिश की टीचर है ना आप? हाँ जी। ठीक है ना, तो आप उन्हें समझाएं। क्या आप अपनी मर्जी से बनाती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? नहीं, जो रूल्स हैं उसके हिसाब। जो रूल्स हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे मैम मैं प्रेजेंट में पास्ट को डाल दूं, तो क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अभी देखो, आई और वी, यू और जो भी यूज होना है ना, जब तक वो परफेक्शन के साथ यूज नहीं होता तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। हाँ। इसीलिए जब भगवत गीता हमने भूमिका पढ़नी शुरू की, तब उस भूमिका में हमने बताया कि इस भगवत गीता को कैसे सीखना है, जैसे भगवान ने दी है ना, एज इट इज सीखना है। लेकिन लोग इसमें गलती कर जाते हैं। लोग क्या कहते हैं, जैसे ही मानो यहाँ पर कोई ऐसी बात आए जिसे आप ना मान पाए, तो आप क्या कहेंगी कि ये गलत है, ये गलत है। लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी है। हमें उस वक्त क्या सोचना है कि ये बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन अभी मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इन बातों को समझ सकूं। धीरे धीरे करके भगवान मुझे भी इतनी शक्ति दें मैं इन बातों को, ताकि जब समझ पाऊंगी तो मैं भी इन्हें मान लूंगी। लेकिन अक्सर हम लोग बड़े उसमें आ जाते हैं, क्या कहते हैं उसे, जोश आ जाता है बड़ा, और हम क्या बोल देते हैं सीधा ही, और ये गलत लिखा है शास्त्रों में। ऐसे भी होता है कोई। लेकिन शास्त्रों की एक एक बात सही है, हम नहीं मान सकते, एक अलग बात है। एक आपने तो बचपन में वो कहानी सुनी ही होगी, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे थे? अंगूर खट्टे नहीं थे, उसका हाथ नहीं पहुंचा था। उसी प्रकार हम जिस चीज को जान नहीं पाते तो हम उसको बोल देते हैं कि ये गलत है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात बताई गई कि हमें इसे एज इट इज अगर हम समझेंगे तभी गाड़ी चलेगी। ठीक है, पढ़िएगा आगे। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। हाँ, अब जिस व्यक्ति को, हरे कृष्णा, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो वो क्या करेगा, वो अपने कामों को उसी प्रकार से करेगा। हम लोग गलती यहीं पर कर रहे हैं कि हम असल में जो हैं, हम उसे ना मानते हुए दूसरी चीज के लिए काम कर रहे हैं। हम सब लोग आज की डेट में देखें, अपने आप को अगर चेक करें, तो हमारे सारे के सारे काम शरीर के ऊपर केंद्रित हैं। खाना खाना, इंद्रियों का तर्पण करना, अपने लिए सुरक्षा का इंतजाम करना, और साथ में ये जो सोना। अगर आप इंश्योरेंस कराए तो इंश्योरेंस किसके लिए हुई है? अभी मानो हम लोग 50 लाख करोड़ रुपए की इंश्योरेंस कराए, तो वो इंश्योरेंस किसके लिए है? वो इंश्योरेंस हमने इस शरीर के लिए कराई है। और हम सबको पता है कि इस शरीर का नाश होना जो है वो निश्चित है। इसे आग में जला दिया जाएगा, जमीन में दबा दिया जाएगा, ये मिट्टी होने ही वाला है। लेकिन असली चीज जो आत्मा है, जो परमानेंट रहने वाली है, उसकी इंश्योरेंस की तरफ हम कोई ध्यान ही नहीं देते। हम कहते हैं कोई नहीं, कर लेंगे। ये जो दूसरी इंश्योरेंस है वो हम जवानी में ही करा लेते हैं। जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है तो हम उसे जल्दी जल्दी उसकी इंश्योरेंस कर देते हैं। लेकिन इधर बूढ़े होने पर भी भगवान का नाम लेने का कोई ध्यान ही नहीं। पैसा कमाने में कोई थकान नहीं, लेकिन नाम लेने में थकान है। तो असली इंश्योरेंस तो यही है कि हम हरि नाम लें, यही हमारे साथ जाएगा। हमने वो एक भजन गाया था जिसमें इतनी डिटेल से बताया गया कि ये जितने भी रिश्तेदार हैं, ये कुछ भी हैं, ये काम नहीं आने वाले।
सब एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, और जब वो छोड़कर हमको गए तो क्या हम उनके साथ गए? हम सब ने अपने अपने घरों में मृत्यु को देखा है, और जितने भी लोग मरे हम उनमें से किसी के साथ नहीं गए, लेकिन हम